भगवान वेद व्यास जी राजा जन्मजय को कह रहे हैं, राजन भवानी माता दुर्गा की असीम कृपा से तुम्हें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़भागी हो तुम जो बिना किसी विघ्न के इतने दिन भगवती की कृपा प्राप्त कर रहे हो, उनके कथा श्रवण कर रहे हो। राजा जन्मजय ने प्रणाम करके गुरुदेव से पूछा, भगवान वेदव्यास जी से, दादाजी भवानी जगदम्बा अष्टदश भुजा वाली दुर्गा माता के अनेक रूप हैं, उसमें से दुर्गा माता का जो पावन दिव्य रूप है वो अष्टदश 18 भुजाओं वाला है। आज की इस पावन कथा को जब आप श्रवण करेंगे तो आप खुद ही अचंभे में रह जाएंगे कि हम कहां पड़े थे इतनी जिंदगी भर। दुर्गा माता के मंदिरों में जा जाकर वर्षों हो गए, दुर्गा माता का पूजन व्रत करते वर्षों हो गए, पर माता अष्टदश भुजा वाली 18 भुजाओं वाली माता का प्राकट्य अवतार क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसने किया। राजा जन्मजय हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए पूछ रहे हैं, दादाजी मैं जानना चाहता हूं 18 भुजाओं वाली माता का धरती पर आगमन हुआ तो उसका क्या कारण था, और उस देवी ने अवतार लेकर के रूप धारण करके किसका कल्याण किया, किसका नाश किया। तब भगवान व्यास जी ने 18 भुजाओं वाली जगत माता दुर्गा का व्याख्यान प्रारंभ किया। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि 18 भुजाओं वाली माता का कुछ भी कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप तो और भी ज्यादा भाग्यवान हैं कि आपको उनके इन रूप का दर्शन होगा शब्दों से, कथा के माध्यम से। भगवान व्यास जी ने कहा कि महिषासुर नाम का एक दैत्य धरती पर पैदा हुआ और 18 भुजाओं वाली जो माता है उसे महिषासुर मर्दनी कहते हैं। आप तो हर रोज आरती गा रहे हैं, रोज आरती होती है तो आरती में तो रोज उसका नाम आता महिषासुर का। महिषासुर ने अपार शक्ति को प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से, और महिषासुर किसी दानव मानव या देवता से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा ऐसा वरदान प्राप्त हुआ। महिषासुर को कोई पक्षी जीव भस्म नहीं कर सकता। जन्मजय राजा ने कहा, गुरुदेव महिषासुर इतना बलवान हुआ, महिषासुर का जन्म कहां हुआ और उसके कौन जन्मदाता थे। ऐसे महान दुर्दम दुराचारी बलवान मुझे कथा वृतांत पूरा विस्तार से कहो। तब भगवान वेद व्यास महिषासुर के जन्म की कथा सुनाने लगे। कहा, जन्मजय
धनु नाम के एक राजा थे, उन राजाओं के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। दोनों महाबलवान थे। पर दुर्भाग्य, रंभ और करंभ का वंश डूब गया। दोनों को ही बालक नहीं थे। राज्य बड़ा था, धन वैभव सब कुछ बहुत था, पर संतान नहीं थी। तब दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि या तो हम दोनों ही मर जाते और या चलो जंगल में तप करेंगे, कुछ तो फल मिलेगा। दोनों भाइयों ने सलाह करके जंगल का ही मार्ग चुना, मृत्यु को त्याग दिया। रंभ गहरे पानी में उतर करके जल समाधि में बैठ करके भगवती भगवान को प्रसन्न करना चाहता था। रंभ बड़ा भाई है। पंचगव्य के साथ में जब वो पानी में उतर गया समाधि में जाने के लिए, भगवत ध्यान करने के लिए, तब देवताओं के राजा इंद्र को पता चला कि रंभ जो है जल समाधि ले रहा है और वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर, वरुण देवता को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लेगा। और जब जब दैत्यों ने वरदान प्राप्त किया है तब तब उन्होंने स्वर्ग को छिनाया है। केवल दैत्यों में दोष होता है, देवताओं में कोई दोष नहीं होता है, ऐसा आप बिल्कुल मत मानिए। दैत्यों में दोष ज्यादा है, देवताओं में दोष कम है, पर देवताओं में भी दोष होते हैं। मानस में भी दोष है, मानव के अंदर भी दोष होते हैं। इंद्र देवताओं का राजा तो था, पर इंद्र के अंदर एक बहुत बुरा दोष था, और वो दोष ये था कि इंद्र किसी को भी अपने से बड़ा होते हुए देख नहीं सकता था। और ये दोष शास्त्रों की दृष्टि में अच्छा नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि कोई आदमी समाज में बढ़ रहा हो तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उदाहरण के रूप में पांडाल में दो पेड़ बड़े बड़े खड़े हैं। अब आप कल्पना करो, अगर इन पेड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए हम सब लोग खड़े रहते और इनको छांट डालते, काट डालते, तो आज कथा में जितने लोग पांडाल में पेड़ों के नीचे बैठे हैं उतने लोग पांडाल में नहीं बैठे। और ये वैल्यू पेड़ की इसीलिए हो रही है क्योंकि पेड़ जो है बड़ा हुआ है, फैला हुआ है। जिस प्रकार फैला हुआ पेड़ कभी न कभी काम आता है, ऐसे ही समाज में बड़ा हुआ आदमी भी कभी न कभी काम आता है। जो व्यक्ति प्रगति कर रहा हो, जिसका सामाजिक स्तर बढ़ रहा हो, आर्थिक स्तर बढ़ रहा हो, जिसका यश और कीर्ति बढ़ रहा हो, हम उसको प्रणाम करें, उससे जले ना, ईर्षा ना करें, घृणा ना करें, और हो सके तो उसका संग करें, साथ करें।